प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से अपनी महिमा के लिए हमें तैयार किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। ये जो दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम वचनों को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपका शुक्र करते हैं प्रभु। आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं, आदर करते हैं पिता। आज के वचनों के लिए प्रभु, जब हम जो कुछ भी सुने पढ़े 100 गुना फल ला सके प्रभु, और सुनने वालों पर एक बड़ा अनुग्रह होने पाए पिता। एक एक जन को छू लेना प्रभु। आप अपनी दया और अपनी कृपा करना, अपने नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से आप ले। वचनों को एक्सप्लेन करने के लिए होली स्पिरिट हेल्प करे, मदद करे, और आपके नाम की बड़ी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम आज के वचनों में से कुछ देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और शैतान हमसे क्या करवाना चाहता है। उस वचनों के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यहां पर शैतान आज आपके हथियारों को छीन रहा है। शैतान आपके हथियारों को आपसे छीन रहा है। मैं आज आपको प्रभु के वचन में से कुछ बताना चाहता हूं। प्रभु के अनुग्रह से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज प्रभु के वचनों में से हम पढ़ेंगे फर्स्ट सैमुअल 13 चैप्टर। इसकी हम पढ़ेंगे 19 और 20 वर्स को पढ़ेंगे हम। आज का मेरा टॉपिक है कि शैतान आपके हथियारों को, वो आपके वेपन्स को आपसे छीन रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। आइए हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। फर्स्ट सैमुअल 13 चैप्टर 19 and 20 वर्स। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इज़राइली अपने अपने हाल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हसुए, फालों और खेतों के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पौनों की नौकें ठीक कराने के लिए रेती रखते थे। इसीलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान और उसके साथियों के पास ना तो तलवार थी, ना भाला, और ना वे शाऊल और उसके योनातान के पास थे। पलिश्तियों की चौकी से सिपाही निकलकर मिशकाश में दर को गए। प्रियो, यहां पर लिखा है जो इब्री थे उनके पास जो तलवार थी, भाला था, कुल्हाड़ी, हसुआ, ये उनको तेज करने के लिए फलिश्तियों के पास जाते थे। फलिश्ती जो खुदा के लोग नहीं हैं, फलिश्ती जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं हैं, फलिश्ती जो इजरायलियों के दुश्मन हैं। और लिखा है उस समय उनके देशों में लोहार कहीं नहीं था। हमारे जो प्रभु के लोग हैं, वो अपनी हथियारों को तीखा करने के लिए, हथियारों को मजबूत करने के लिए वो फलिश्तियों के पास जाते थे। फलिश्ती खुदा पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है, फलिश्ती खुदा के पीछे चलने वाले लोग नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
उस समय क्या हुआ था? उस समय फलिश्तियों ने, जो फलिश्ती थे, उन्होंने इब्रियों के कई लोहारों को हायर कर लिया था। मतलब ताकि इजरायली लोग, खुदा के लोग, इब्री लोग ये हथियार ना बनाने पाए। आज शैतान आज आपके हथियारों को छीन रहा है। शैतान आपके वेपन्स को छीन रहा है। वो आज शैतान आपके वेपन्स, आपका वेपन्स है प्रार्थना, आपका वेपन है द वर्ड ऑफ गॉड, आपका वेपन है फास्टिंग। और ये जो हथियार है, ये हथियार आज शैतान आपसे छीन रहे हैं। शैतान आपके वेपन्स को छीन रहे हैं। प्रियो, इस बात को आपको याद रखना है, वो आपके वेपन्स को आपसे छीन रहे हैं। यहां पर इब्री लोगों के पास वेपन्स तैयार करने के लिए, उसको तेज करने के लिए कुछ भी नहीं था। लिखा है वो हथियारों को तेज करने के लिए फलिश्तियों के पास जाते थे। खुदा के लोग, प्रभु के लोग सहायता के लिए, मदद के लिए, हथियारों को तेज करने के लिए वो फलिश्ती लोग, फलिश्ती शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हथियार जो है वो हमारी प्रार्थना है। हथियार जो है वो हमारा पवित्र जीवन है। आज शैतान हमारे जीवन से, हमारे इस वेपन्स को हमारे जीवन से अलग कर रहे हैं। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं तो प्रभु ने हमें हथियार दिया है। वो हथियार है प्रार्थना, वो हथियार है वर्ड ऑफ गॉड, वो हथियार है फास्टिंग, जिनके जरिए से हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान आज हमारे वेपन्स को छीन रहा है। आज वो हमारी प्रार्थना लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज वो हमारे वचन पढ़ने की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज वो हमारे जीवन के अंदर कई तरह की समस्याओं को लेकर आ रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी केयरफुली अबाउट योर वेपन्स। आपकी वेपन्स को शैतान छीन रहा है। अगर हम बाइबल को देखते हैं, सेकंड सैमुअल हम उसका पढ़ेंगे 17 चैप्टर। सेकंड सैमुअल 17 चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं, एक दो आयत में यहां पर लिखा है, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। फिर अहीतोफेल ने अबशालोम से कहा, मुझे बाहर जाकर 12,000 पुरुष छांटने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं वो सब भागेंगे। मैं राजा को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा, और जिसका तू खोजी है और जिसको मिलने के लिए तू जाएगा, और सारी समस्त प्रजा कुछ क्षेम से रहेगी। प्रियो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अहीतोफेल जो मंत्री था, दाऊद का मंत्री था, और उसने अबशालोम के साथ मिलकर एक प्लान किया, और वो प्लान ये था कि दाऊद को मारना है, डेविड को डिस्ट्रॉय करना है। तो उस समय डेविड ने एक वेपन्स को यूज किया, एक वेपन्स का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो वेपन्स क्या है। यहां पर अहीतोफेल ने मारने के लिए, डेविड को मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए उसने प्लान किया, और उसने उसके बेटे से कहा कि मुझे 12,000 जो आदमी लोग हैं वो दो, और मैं जाकर राजा को पकड़ूंगा, दाऊद को पकड़ूंगा, और मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दुश्मन ने दाऊद के विरोध में प्लान किया, तो उस वक्त उसने कौन सा हथियार चलाया? दाऊद ने उस वक्त तलवार नहीं चलाई, दाऊद ने उस वक्त भाला नहीं इस्तेमाल किया, दाऊद ने उस वक्त सेना का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद ने क्या इस्तेमाल किया। दाऊद उस समय क्या इस्तेमाल कर रहा है?
मैं द वर्ड ऑफ गॉड प्रभु के वचन में से इसी वचन की 2 सैमुअल और 2 सैमुअल 17 चैप्टर और उसकी पढ़ूंगा मैं 23 वर्स को। यहां पर लिखा है, जब अहीतोफेल ने देखा मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी देकर फांसी लगाई और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दे दी गई। प्रियो, ये वही एनिमी है अहीतोफेल जो डेविड को मारने के लिए प्लान कर रहा था, दाऊद को मारने के लिए प्लान कर रहा था। मतलब इसने सुसाइड कैसे किया? व्हाट इज द रीजन ऑफ सुसाइड? अहीतोफेल के सुसाइड का रीजन क्या है? अहीतोफेल के पास सेना थी, अहीतोफेल के पास वेपन्स थी, पर दाऊद भाग रहा था। दाऊद के पास वेपन नहीं था, दाऊद बिना वेपन के था। और ये जो दुश्मन है ये कैसे मर गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने एक वेपन इस्तेमाल किया। उस वेपन का नाम है द वेपन ऑफ प्रेयर। आइए हम उसको पढ़कर देखते हैं। 2 सैमुअल 15 चैप्टर 31 वर्स। 2 सैमुअल 15 चैप्टर और उसका 31 वर्स को हम पढ़कर देखते हैं। तब दाऊद को यह सुसमाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की सहमति को मूर्खता बदल दे, मूर्खता में बना दे। प्रियो, अहीतोफेल के सुसाइड करने का एक ही रीजन था, दाऊद ने वेपन इस्तेमाल किया। उस वेपन का नाम है प्रेयर। और जब हम बाइबल को देखते हैं, पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि जो इब्री लोग थे, उनके जितने जो लोहार थे उनको फलिस्तियों ने हायर कर लिया था ताकि इजरायली वेपन्स को ना बना सके, अपने हथियारों को तेज ना कर सके। मेरे प्रियो, आज भी शैतान हमारे हथियारों को छीन रहा है। आज शैतान हमारे हथियारों को खत्म करने की प्लानिंग में है। सो प्लीज बी केयरफुली अबाउट योर वेपन्स। योर वेपन इज ए प्रेयर, योर वेपन इज द वर्ड ऑफ गॉड, योर वेपन इज ए फास्टिंग। ये तीन जो आपके पास वेपन है, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपके बचाव के लिए है। यहां पर हमने देखा दाऊद भाग रहा था, दाऊद को बचाने वाला कोई नहीं था, दाऊद के पास वेपन नहीं थे। दाऊद का बेटा दाऊद के अगेंस्ट हो गया था, दाऊद का मंत्री वो उसके अगेंस्ट में हो गया था, पर उसके पास कोई वेपन नहीं था। वो बिना वेपन्स के भाग रहा था। प्रियो, पर उसके पास एक ऐसा वेपन था जो एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो दुश्मन को मार सकता था। वो है प्रेयर, वो है प्रेयर। मैंने आपको पहले कहा, शैतान आज आपके हथियारों को छीन रहा है। वो आपकी प्रार्थना लाइफ पहले 2 घंटे थी, आज आपकी प्रार्थना लाइफ को 1 घंटा कर दिया है। पहले आपकी प्रार्थना लाइफ 1 घंटा थी, आज आपकी प्रार्थना 30 मिनट की हो गई है। पहले आपकी प्रार्थना 30 मिनट की थी, आज आपकी प्रार्थना 15 मिनट की हो गई है। सो बी केयरफुली अबाउट योर वेपन्स। अपने वेपन्स के प्रति ध्यान रखें। एनिमी डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में है, शैतान डीमंस आपको और मुझको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में है, पर उससे पहले, हमें डिस्ट्रॉय करने से पहले वो हमारे वेपन्स को हमसे छीन लेता है, वो हमारे वेपन्स को हमारे जीवन से ले लेता है। इसीलिए आप अपने वेपन्स को
अपने पास रखें। आपका वेपन आपकी प्रार्थना लाइफ है। आपका वेपन, आपका जो वेपन है, वर्ड ऑफ गॉड इज ए बिग वेपन। और फास्टिंग, ये 3 जो वेपन है, इसके प्रति आपको ध्यान रखना होगा। इसके प्रति आपको केयरफुली होना होगा। दाऊद ने मारने के लिए कोई वेपन इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज वो खाली था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो भाग रहा था, कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर, अलग अलग जगहों पर वो भाग रहा था। उस वक्त भी उसके पास कोई साथी नहीं था और वो भाग रहा था। आज भी शैतान क्रिश्चियन लोगों को भगा रहा है, क्रिश्चियन लोगों को दौड़ा रहा है, क्रिश्चियन लोगों के वेपन्स को छीन रहा है और उनको अपवित्र करने के यत्न में लगा है। क्रिश्चियन कौम, प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बी केयरफुली अबाउट योर वेपन्स। अपने वेपन्स का ध्यान रखें, अपनी प्रार्थना लाइफ का ध्यान रखें। शैतान, डीमंस आपको डिस्ट्रॉय करने से पहले वो आपके वेपन्स को छीनेंगे, वो आपके वेपन्स को खत्म करेंगे। आपका वेपन आपसे दूर नहीं होना चाहिए। आपके वेपन्स आपके हाथों से नहीं निकलने चाहिए। अगर आपके वेपन्स आपके पास नहीं है, अगर आप विदाउट वेपन्स के फाइट कर रहे हैं, अगर आप विदाउट हथियारों के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डेमन, जो शैतान है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आपके पास हथियार है, आपके पास द वर्ड ऑफ गॉड। Our struggle is not with flesh and blood. हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 में लिखा है, Our struggle is not with flesh and blood. हमारी जो लड़ाई है वो डीमन से है, डेवल से है, शैतान से है, लूसीफर के साथ हमारी फाइट है। आज शैतान हमारे हथियारों को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो हमारी प्रेयर लाइफ को कम कर रहा है, वचन पढ़ने की लाइफ को वो कम कर रहा है। सो प्लीज बी केयरफुली अबाउट योर वेपन्स। अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लीजिए। अपनी प्रार्थना लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लीजिए। अपने, जब बाइबल को देखा होगा, जब नेहमिया सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के सहारे से आगे बढ़ा। अगर हम देखते हैं, एस्तर, अगर उसने जूइश पीपल्स को, यहूदियों को बचाया, तो वो सबसे बड़ा वेपन प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, जिसकी वजह से जूइश पीपल बचाए गए, एस्तर बचाई गई, मोर्दके बचाया गया। प्रार्थना, द वर्ड, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ उन्होंने अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाय योर प्रेयर यू कैन डिस्ट्रॉय योर एनिमी। बाय योर वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड यू विल डिस्ट्रॉय योर एनिमी। योर एनिमी इज नॉट ह्यूमन, योर एनिमी इज सेटन। वो आपकी लाइफ को, प्रार्थना लाइफ को, वचन लाइफ को वो खत्म करने के प्लान में है। अपने हथियारों को, अपने वेपन्स को, दिस इज आवर वेपन। प्रेयर इज आवर वेपन, फास्टिंग इज आवर वेपन। हर एक दुश्मन को हम जीत सकते हैं, हर डीमंस के ऊपर हम जीत पा सकते हैं। अगर डेविड ने 66 फाइट्स की, वो एक भी फाइट्स हारा नहीं। उसका रीजन ये था, द गॉड ऑफ इजराइल, वो दाऊद के साथ था। इजराइल का प्रभु दाऊद के साथ था, इजराइल का परमेश्वर दाऊद के साथ था। अगर आप अपने जीवन की लड़ाइयों में, स्ट्रगल्स में, फाइट्स में, चैलेंजेस में अगर आप विन करना चाहते हैं,
अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप शैतान के ऊपर आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो हथियार प्रेयर, द वर्ड ऑफ गॉड, फास्टिंग एंड द होलीनेस, ये हथियार इफ यू हैव, यू कैन विन। आप जीत सकते हैं, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे, बिकॉज गॉड इज ऑन योर साइड, बिकॉज जीसस इज ऑन योर साइड, होली स्पिरिट इज ऑन योर साइड। अपनी वेपन्स को बचा लीजिए। अगर आपकी प्रार्थना लाइफ कम हो रही है, इट मीन्स एनिमी इज वर्किंग इन योर लाइफ। Evil spirits is working in your life. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, इट मीन्स एनिमी इज वर्किंग इन योर लाइफ। बी केयरफुली अबाउट योर weapons. Pray the word of God. The fasting is the most important part of Christian life. Pray the word of God, fasting. 3 most important weapons. ये 3 हथियार हमें शैतान के ऊपर जीत दे सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 हथियार नहीं है, प्रेयर, वर्ड ऑफ गॉड एंड फास्टिंग, एनिमी विल डिस्ट्रॉय। हम एक लड़ाई के अंदर है। वी आर इन ए वॉर। या तो इस वॉर के अंदर हम शैतान को मारेंगे, या इस लड़ाई में शैतान हमको मारेगा। डिसीजन इज इन योर हैंड। आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है शैतान को, तो आपके पास वेपन्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, प्रार्थना रूपी हथियार। द वर्ड ऑफ गॉड आपके पास होना चाहिए, फास्टिंग लाइफ आपकी होनी चाहिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स इफ यू हैव, यू कैन विन। आप जीत सकते हैं, आप शैतान को हरा सकते हैं। शैतान क्रिश्चियन लोगों के पीछे, पास्टर्स के पीछे, शैतान बहुत एक्टिव हो चुका है। इस समय शैतान एक्टिव है। डेविल इज एक्टिव 24/7 बिहाइंड द क्रिश्चियंस पीपल क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु के लोग शैतान को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में है? क्या आप फायर से भरे हैं? क्या आप अग्नि से भरे हैं? इफ यू आर फुलफिल्ड विद फायर, आप अपने दुश्मन को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास हथियार नहीं है, इफ यू आर नॉट फुलफिल, एनिमी विल डिस्ट्रॉय। शैतान नाश करेगा। हम एक लड़ाई के अंदर है। जीसस इज कमिंग सून। गेट रेडी फॉर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। उसके साथ जाने के लिए आप रेडी हो जाए। उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाए। होलीनेस, प्रेयर, फास्टिंग, द वर्ड ऑफ गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ।
If you have the word of God, prayer and the fasting, you can win every fight in your life. You can win. आप जीत सकते हैं. If you have not weapons, आप नहीं जीत सकते. You can't win. आप नहीं जीत सकते. Be carefully. क्रिश्चियंस लोग, क्रिश्चियन समाज, प्रभु के लोगों, be carefully. Enemy is working 24/7. क्या आप वर्क कर रहे हैं? क्या आप फाइट को सीख रहे हैं? क्या आप लड़ाई को सीख रहे हैं? क्या एनिमी के प्लान्स को समझ रहे हैं कि एनिमी कैसे काम कर रहा है, दुश्मन कैसे काम कर रहा है, शैतान कैसे आपके पीछे काम कर रहा है, वो कैसे आपको नाश कर रहा है, वो कैसे आपके वेपन्स को छीन रहा है, वो कैसे आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्या आपको इस बारे में पता है? अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं तो आपको फाइट करनी पड़ेगी. The book of Ephesians chapter 6, our struggle is not with flesh and blood. हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है. हमारी लड़ाई एनिमी के साथ है, शैतान के साथ है, सैटन के साथ है. Be carefully about your weapons. Be carefully. Please carry on your weapons. Prayer, word of God, fasting is the most important part of Christian life. If you have 3 weapons, you can fight. You can win. You can destroy demons' plan. आप जीत सकते हैं. हम लोगों को लड़ाई के अंदर उतरना है. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है. हमारी लड़ाई के हथियार AK-47 नहीं है, तलवार नहीं है, बर्छी नहीं है, हसिया नहीं है. हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी लड़ाई के हथियार वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर लाइफ, फास्टिंग लाइफ. इसको मजबूत करें. इसके ऊपर आप गौर करें कि डीमंस, शैतान आपसे, आपके जीवन में क्या कर रहे हैं. जब हमने डेविड के बारे में देखा, अहीतोफेल ने प्लान किया उसके बेटे के साथ मिलकर कि हम डेविड को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे हम. प्रियो, प्रेयर, प्रार्थना ने डेविड को बचा लिया. प्रेयर ने डेविड को बचा लिया. प्रार्थना ने उसे फिर से राज्य करने के लिए तैयार किया. शैतान आपसे आपकी पोस्ट को छीनने की तैयारी में है. शैतान आपकी जो इमेज है वो छीनने की तैयारी में है. बी केयरफुली, बी केयरफुली. गॉड इज विद यू. गॉड इज ऑन योर साइड. पर जो काम आपको करना है वो आप कीजिए, और जो प्रभु का काम है वो प्रभु करेंगे. आप अपना काम कीजिए, प्रभु अपना काम करेंगे. आप दुश्मन को हरा सकते हैं. आप एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. पर अगर आपके पास वेपन्स है, अपने वेपन्स को खराब होने से बचा लीजिए. अपने वेपन्स को बचा लीजिए. अपने वेपन्स को संभालें और शैतान का सामना करें. शैतान आपके सामने से भाग जाएगा. सो प्रभु के लोगों,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इन वचनों के जरिए से मुझसे बात की और मैं आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में बता सका। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं और इन वचनों के द्वारा, इन बाइबल के वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष को बनाकर रख दिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कैरी ऑन योर, अपने हथियारों को संभाले, शैतान का सामना करे, शैतान भाग जाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की शालोम।